नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने किया वृक्षारोपण। आगे चर्चा करेंगे झारखंड की, जहां हेरू डैम के गहरीकरण में बढ़ती जा रही अनियमितता। साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर विद्यालय में किया गया वृक्षारोपण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुलिस कर्मचारियों को पर्यावरण के प्रति वृक्षारोपण की शपथ दिलाई। इस दौरान एएसपी अमरिंदर सिंह व सीओ नगर गौरव शर्मा द्वारा पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण किया गया, तो वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात, सहायक पुलिस अधीक्षक के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कर साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान रिजर्व पुलिस लाइन में निरीक्षण कर साफ सफाई का जायजा लिया गया। इसके साथ ही साथ पुलिस लाइन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण ने पुलिस लाइन परिसर के आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थानों, चौकियों, पुलिस कार्यालयों पर भी साफ सफाई व वृक्षारोपण किया गया। सभी को प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां पेयजल के लिए चतरा हेरू डैम का गहरीकरण कार्य नगर परिषद विभाग ने टेंडर के माध्यम से पूजा कंस्ट्रक्शन से करा रही है, जिसके बाद से ठेकेदार के द्वारा मात्र एक पोकलेन मशीन से काम किया जा रहा है। बताया जाता है कि 15 जून तक गहरीकरण का कार्य पूरा होना था, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है उससे नहीं लगता कि कार्य पूरा हो पाएगा। इस बीच समाजसेवी सूरजभूषण शर्मा ने गहरीकरण के कार्य में अनियमितता बरतने की शिकायत डीसी से लेकर प्रधानमंत्री तक ट्वीट के माध्यम से कर दी है, जिसके बाद हरकत में आए ठेकेदार ने लगभग 2 दिन पूर्व 4 पोकलेन मशीन लगाकर काम करवाया जा रहा है। देखना ये होगा कि गहरीकरण कार्य से शहरवासियों को कितना लाभ होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल गहरीकरण का कार्य जारी है। 3 महीना से इसमें डैम में काम लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि 4 को पोकलेन, 2 जेसीबी लगा हुआ है और 1500 हैवा लगा हुआ था, 50 लगभग ट्रैक्टर लगा हुआ है। ये लगभग 3.25 करोड़ की राशि से बन रही है जिससे डैम का निर्माण गहरीकरण हो रहा है और ये 15 जून तक संभवतः पूरा हो जाएगा। जी, हो जाएगा। एकदम पूर्ण विश्वास के साथ आपको बता रहे हैं कि 15 जून तक काम पूर्ण हो जाएगा। बिहार में पेयजल व्यवस्था के लिए एकमात्र साधन था, तो कार्यपालक अभियंता के द्वारा इसको लेट से पानी बहाया गया। उसके चलते ये उसमें बहुत नमी के कारण ये भी कटिंग में, इस एरिया का कटिंग में थोड़ा सा देरी हो। कोई आरोप नहीं है। सूरजभूषण शर्मा हमारे पास आए थे यहाँ पे, आप लोग से बोले थे मिट्टी चाहिए उनको शेरेगढ़ा के लिए, तो मिट्टी यहाँ से शेरेगढ़ा जाना संभव नहीं है, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमको 100 हैवा मिट्टी शेरेगढ़ा में ज़मीन ली है, वहाँ पे दे दीजिए, और सिमरिया साइड में कहीं ज़मीन ली है वहाँ दे दीजिए। तो ये संभव ही नहीं है कि यहाँ से हैवा गाड़ी शहर पार करके जाएगी मिट्टी देने के लिए। क्या आरोप है, ये देखने का चीज़ है। पूरा गाँव वाले लोग, सब लोग बोल रहे हैं कि इतना जो गहरीकरण कार्य हो रहा है ये कभी भविष्य में नहीं हुआ था और इससे बढ़िया काम कभी नहीं हुआ। तो देखिए, हेरू डैम में लगातार जलापूर्ति होते रहा है। जब तक वाटर स्टोरेज था तो जहाँ पर बाहर में काम किया जा सकता था, मतलब वाटर स्टोरेज जहाँ कुल पानी जमा था उसके बगल में यदि काम हो सकता था, तो वो काम फरवरी से उसमें स्टार्ट हो चुका है। और चूँकि लगातार शहर को जलापूर्ति वहीं से हो रही थी, तो इसलिए जो मेन जल संरक्षण का पार्ट था उसको नहीं छेड़छाड़ किया गया था। ऐसा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PhD से भी पत्राचार हुआ था, उनका भी यही एक जवाब आया था कि आप इसको 1 मई से 15 जून तक ही उसमें से मिट्टी निकालने का काम आप करेंगे, वो पार्ट में जिस पार्ट में जल जमाव था। तो बाकी पार्ट में काम हमारे फरवरी से ही प्रारंभ थे। जब पानी सूखने की स्थिति आई तब मेन पार्ट जो स्टोरेज का था वहाँ भी काम प्रारंभ हुआ है। और अनियमितता का ये आरोप निराधार कहा जाएगा, इसलिए कि लगातार वहाँ 6 पोकलेन से और दर्जनों हाइवा है, 50 के आसपास तो ट्रैक्टर चल रहे हैं। काफ़ी ज़ोर शोर से काम हो रहा है। चूँकि जहाँ पानी का जमाव था वो दलदली इलाका था, पोकलेन उसमें फंस जाते थे, तो वहाँ काम बहुत द्रुत गति से नहीं हो पाएगा, वो आराम से ही काम होगा। जैसे वो क्षेत्र ड्राई होता जा रहा है, मिट्टी कटिंग लगातार हमारा जारी है और 15 जून तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए, इसमें मेरे कहने का कुछ नहीं है। आप जब भी चाहें जाकर देख सकते हैं। आप किसी ठेकेदार से पूछिएगा, अगर वो 30 लाख का भी काम लेता है ना, तो लगभग 2-3 पॉपुलर लगाता है। जहाँ 2 करोड़ 80 लाख लगभग 3 लाख रुपए से काम लिया गया है, वहाँ 15-20 दिनों से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉपुलर से काम लगाया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि 30 लाख के लिए भी 2 पॉपुलर और 3 लाख के लिए 2 पॉपुलर, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वैज्ञानिकों की माने तो लगभग 10 जून से 17 में मानसून आ जाएगा और साइड में काटा जा रहा है, जबकि अभी तक उसके जड़ तक जहाँ पानी का स्टोरेज होता है, जहाँ उसका बांध है, वहाँ अभी तक एक पॉपुलेशन भी नहीं गया। तो आप बता सकते हैं कि वो 10 दिनों में वो कभी गड्ढा हो पाएगा? अभी उससे लगभग 200-300 मीटर दूर तक लोग अभी तक उसमें मिट्टी का कटाई का काम नहीं हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ कम काम होगा। निश्चित है कि कहीं न कहीं मानसून का इंतज़ार किया जा रहा है कि बारिश हो। साइड से जो लोग जहाँ तहाँ दिखाई देंगे कि हम 6 फीट काट चुके हैं और सामने कुछ गड्ढा होगा नहीं। फिलहाल लगा हुआ है, कल लगा होगा, क्योंकि हम 8 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को ट्वीट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, चतरा डीसी साहब को भी हम मेल कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। तो उसके दबाव में हो सकता है लोगों ने 1-2 पॉपुलेशन या जेसीबी बढ़ाया होगा, लेकिन अभी आप किसी से पूछ लीजिएगा, लगभग वहाँ 8-10 पॉपुलेशन चाहिए था, 25-30 हाइवा चाहिए था, ताकि उसको गंभीरता से देखिए। लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी के लिए ये योजना हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सपना है। मैं 2014-15 से जब यहाँ पानी की किल्लत थी, लगातार लिख रहा हूँ। जब माननीय मंत्री जी यहाँ के विधायक नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग के साथ जाके धरना अनशन में बैठे थे। भले आज उनको मंत्री बनने के बाद यहाँ का कष्ट और लोगों का जो पानी का किल्लत वो नहीं दिख रहा है, वो सत्ता में आने के बाद होता है लोगों के साथ, लेकिन रियलिटी यही है कि चतरा में पानी की घोर किल्लत है और यहाँ झिलवा डैम के नाम पर, पानी के नाम पर हर बार घोटाला किया जा रहा है। अगर आप गिनती करना चाहेंगे, आपको याद होगा कि 1-2 साल 3 साल पहले 50 लाख का गहरीकरण हुआ था। आप आज जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। आज 3 करोड़ का वही योजना बन रहा है। इसके पहले आप देखेंगे भेड़ी फार्म से आपको पाइपलाइन बिछाया गया था, वो 17 करोड़ की योजना थी। क्या आज तक आपको पानी मिलता है भेड़ी फार्म जंग से? तो ऐसा ही हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है। सत्ता विपक्ष दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलकर इस घोटाले में शामिल हो गए हैं। जनता कुछ आवाज़ नहीं उठा पा रही है और मेरा आवाज़ उठाना लोग को। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अफीम कोठी सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद ने कहा कि विगत 9 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में देश में जो कार्य हुआ है, उससे सिर्फ देश की तस्वीर ही नहीं बल्कि देश की तकदीर भी बदल गई है। हमारी सरकार द्वारा न केवल शोषित वंचित को मुख्यधारा से जोड़ा, बल्कि उनका सशक्तिकरण भी किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, विश्लेषक, विचारक सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। इस दौरान सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्र, पवन गौतम, जिला महामंत्री शिवप्रकाश मिश्र सेनानी, अशोक मिश्रा, राघवेंद्र शुक्ल और सह मीडिया प्रभारी देवेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रबंधक द्वारा विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। बता दें कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में विकासखंड सैदाबाद के ज्वालापुर स्थित जवाहरलाल इंटर कॉलेज ज्वालापुर के प्रबंधक पंकज कुमार साहू के द्वारा विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वहीं प्रधानाचार्य हजारी लाल यादव, नीरज साहू, दयाराम यादव सहित काफी लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के बाद प्रबंधक पंकज साहू ने कहा कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को शुद्ध वायु और पर्यावरण हरा भरा बना रहे, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे। इसलिए सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण करना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, क्या क्या पौधे आप लोग रोपित किए हैं? आज पूरा विश्व 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग विद्यालय प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अशोक का पेड़, नीम का पेड़ और हरसिंगार का पेड़ लगाएं। और सभी से हमारा ये भी रिक्वेस्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी लोग जो है एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि जो है धरती हरी भरी रहे। कौन सा स्थान है? ये जवाहरलाल इंटर कॉलेज ज्वालापुर चांदोपारा प्रयागराज है।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।